लंबा रास्ता तभी कम होता है जब हम खुद को लगातार आगे बढ़ाते रहे। जितनी तेजी से हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, उतनी ही तेजी से मंजिल हमारे नजदीक आती रहेगी। शुरू करते हैं गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। मंजिल दूर नहीं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध को एक गांव में प्रवचन देने जाना था। वह अपने शिष्य आनंद को साथ लेकर सुबह सुबह ही निकल पड़े। दोनों चलते रहे, पर बहुत देर हो जाने के बाद भी गांव दिखाई नहीं दिया। आनंद को थकान महसूस होने लगी और उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, हमें चलते हुए काफी समय हो गया है, लेकिन अभी तक गांव नहीं आया। क्यों ना हम किसी से पूछ लें कि गांव कितनी दूर है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम पूछ सकते हो। रास्ते में उन्हें एक किसान दिखाई दिया जो खेत में काम कर रहा था। आनंद ने उससे पूछा, भाई साहब, हमें उत्तर दिशा में जो गांव पड़ता है वहां जाना है। कृपया बताएं, वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? किसान ने कहा, बस 2 किलोमीटर दूर है, आप जल्द ही पहुंच जाएंगे। किसान की बात सुनकर आनंद को राहत मिली। उसे लगा कि अब गांव पास ही है। उसने बुद्ध की ओर देखा, जो किसान की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। आनंद को यह समझ नहीं आया कि दोनों क्यों मुस्कुरा रहे हैं। बुद्ध और आनंद फिर से चल पड़े, लेकिन चलने के बाद भी जब गांव नहीं आया तो आनंद को थकान महसूस होने लगी। थोड़ी दूर चलने पर आनंद को एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी, जो लकड़ियों का गट्ठा लेकर जा रही थी। आनंद ने उनसे भी वही सवाल किया, अम्मा, हमें उत्तर दिशा में जो गांव पड़ता है वहां जाना है, कितनी दूर है? अम्मा ने भी वही उत्तर दिया, बस 2 किलोमीटर दूर है। अम्मा की बात सुनकर आनंद को फिर थोड़ी राहत मिली, लेकिन बुद्ध की मुस्कान देख वह हैरान रह गया। आगे चलने पर आनंद को एक और व्यक्ति मिला। उसने भी वही सवाल पूछा और उसने भी जवाब दिया, बस 2 किलोमीटर दूर है। अब आनंद सचमुच थक चुका था। उसने गुस्से में अपना झोला फेंका और बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मुझे माफ करें, अब मुझसे और नहीं चला जाता। हर कोई कहता है कि गांव 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमें चलते चलते इतनी देर हो गई है। सुबह से चले आ रहे हैं और अब शाम हो गई है, फिर भी गांव नहीं आया। बुद्ध ने शांति से कहा, धैर्य रखो आनंद, मैं समझता हूं कि तुम थक चुके हो। पास में एक पेड़ है, चलो वहां विश्राम कर लेते हैं, सुबह होते ही फिर से चल पड़ेंगे। बुद्ध और आनंद पेड़ के नीचे आराम से बैठ गए। आनंद ने सोचा और फिर बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। मैंने जिन तीनों लोगों से रास्ता पूछा, सबने 2 किलोमीटर की ही बात क्यों कही? अगर सच में गांव 2 किलोमीटर दूर होता तो हम अब तक वहां पहुंच जाते। बुद्ध ने उत्तर दिया, आनंद, मैं इस गांव में पहले भी जा चुका हूं। असल में यह गांव 20 किलोमीटर दूर है और हम लगभग 6 किलोमीटर चल चुके हैं। आनंद ने हैरानी से पूछा, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया कि गांव इतना दूर है? बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, अगर मैंने पहले ही बता दिया होता कि गांव 20 किलोमीटर दूर है तो तुम थकावट की सोचकर पहले ही रुक जाते। और यह भी सच है कि जिनसे तुमने रास्ता पूछा वे तुम्हें प्रोत्साहित करना चाहते थे। वे चाहते थे कि तुम चलते रहो, इसलिए उन्होंने भी यही कहा कि बस 2 किलोमीटर दूर है। आनंद ने फिर सवाल किया, आप उन तीनों को देखकर क्यों मुस्कुराए और वे आपको देखकर क्यों मुस्कुराए? बुद्ध ने उत्तर दिया, हम सबका उद्देश्य एक ही था, तुम्हें निरंतर आगे बढ़ाना। मुझे पता था कि गांव अभी बहुत दूर है, लेकिन अगर तुम यह जानते तो थकान और निराशा में रुक जाते। उन तीनों लोगों ने भी यही सोचा कि तुम्हें प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि तुम बिना रुके चलते रहो। इस तरह हम सब ने मिलकर तुमसे 6 किलोमीटर का रास्ता तय करवा लिया। बुद्ध ने आगे कहा, जब किसी को लगता है कि मंजिल पास में ही है तो उसकी गति तेज हो जाती है, लेकिन अगर किसी को पता हो कि रास्ता बहुत लंबा है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है। इसीलिए जीवन में किसी भी राह पर किसी भी व्यक्ति की गति धीमी न हो, इसके लिए हमेशा प्रोत्साहन देते रहना चाहिए। यही सोचते रहो कि मंजिल आने ही वाली है। आनंद ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि आप मेरे गुरु हैं। आपने मुझे इस यात्रा में भी बहुत कुछ सिखा दिया है। अब मैं समझ चुका हूं कि अगर किसी को अपनी मंजिल से प्यार है
तो उसे खुद को बार बार यह कहना होगा कि बस थोड़ी दूर और। इस तरह एक दिन वह अपनी मंजिल पर जरूर पहुंच जाएगा। रात भर बुद्ध और आनंद ने पेड़ के नीचे विश्राम किया और सुबह होते ही गांव की ओर चल पड़े। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा खुद को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों न हो, हमें यह विश्वास होना चाहिए कि मंजिल पास है। जब हम लगातार प्रयास करते रहेंगे तो अंततः मंजिल हमारी होगी। इसलिए अपने कदम तेज करो और खुद से हमेशा यही कहो कि मंजिल दूर नहीं,